हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। चलिए, आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं कुछ रिमाइंडर थ्योरी का क्वेश्चन। आज हम रिमाइंडर थ्योरी का कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद कल से हम जो है टोटल नंबर सिस्टम का जो है 225 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे, जिसका जो है महामैराथन होगा। क्या होगा? महामैराथन होगा। ठीक है, इसका जो महामैराथन हम चलाएंगे। टोटल जो है 225 क्वेश्चन का, इसमें 225 क्वेश्चन जो हम इसमें आप लोगों को बताएंगे, इससे बाहर आप लोगों को एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ हम रिमाइंडर थ्योरी का कुछ हम सवाल कंसेप्ट देख लेते हैं। आप लोगों को हम बताए थे फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 डॉट 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 जोड़ फैक्टोरियल 2 8 9 मान के चलते हैं। इसको अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे, ये 15 है, अगर हम इसको 15 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर बराबर, देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। अगर हम फैक्टोरियल 1 का मान लेते हैं तो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान लेते हैं तो 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 6 चौका 24। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। फैक्टोरियल जो 5 का मान हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। 120 15 से कटेगा, हाँ। फैक्टोरियल 6 का मान जो होता है 720 हो जाएगा। 720 तो वो भी 15 से कटेगा, तो फैक्टोरियल 5 के बाद नहीं लेना है। ठीक है, अब देख लीजिए 15 से डिवाइड कर देते तो 24 और 36 2 32 1 33, तो ये हो जाएगा 33/15। इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा आंसर। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अगर आप लोगों को अगर इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछ देगा, 3 पर पावर 25 जोड़ 3 पर पावर 26 जोड़ 3 पर पावर 27 जोड़ 3 पर पावर 28 हो तो यह संख्या किससे विभाज्य है? अगर दे देगा 3 पर पावर 25 3 पर पावर 26 3 पर पावर 27 3 पर पावर 28, तो यह संख्या किससे विभाजित है? तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम क्या कर लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 पर पावर 25 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1, इस पे 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। ठीक है, अगर 25 1 26 होता है, 25 2 27 होता है, तो 3 पर पावर 2 हो जाएगा। 3 पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 25 और इस कोष्ट में देख लेते हैं। 1 का मान 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 9 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा, तो 27 3 30 9 39 1 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 25 गुना 40, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हुआ। तो 3 पर पावर 25, तो इसको हम 1 घटा सकते हैं। अगर 3 पर पावर 1 कम कर देते हैं तो 3 पर पावर 24 गुना 3 गुना 40, इसको हम लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 24 गुना 120। अब देख लीजिए यह किससे विभाजित है? तो इस 120 हुआ, तो ये 30 से विभाज्य हो जाएगा। ये जो है पूरा पूरी ये कौन सी संख्या से? तो 30 से विभाजित हो जाएगा। 120 किससे कटेगा? ये 30 से जो है ये संख्या विभाज्य हो जाएगा। ये सब ऑप्शन आप लोगों को दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। ये तो विभाजित होगा 2 से भी, परंतु आप लोगों को ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन से हम आप लोगों को बता दिए इस मेथड से आपको बनाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इतना 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 में से वो किससे विभाजित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगर आप लोगों को दे दे सीरियल 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 को अगर हम 8 से विभाजित भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? हम आप लोगों को क्या बताए थे? 8 से विभाजता का नियम क्या बताए थे? लास्ट का 3 अंक, मतलब लास्ट का जो 3 अंक है जो 8 से विभाजित होगा वही संख्या, लास्ट का 3 अंक जो विभाजित होगा वह संख्या क्या है? 3 से विभाजित होगा।
अगर हम 930 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, 8 एकन 8 आ जाएगा। इसका 1 3 8 एकन 8 बार सॉरी 8 तो 2 और 3 2 5 0 8 चल अच्छा का 48 6 मतलब लगेगा 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आएगा 2 मेरा आंसर। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। अगर नेक्स्ट सवाल दे देगा 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, अगर हम इस संख्या को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो है रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा। देखिए अगर हम 8 से हम जो डिवाइड किए हैं तो उसका रिमाइंडर कितना अंक लिए हैं, हम 3 अंक लिए हैं, 3 अंक। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट का 4 अंक जो 16 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या क्या हो जाएगा, वो 16 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। अगर 49 अगर 50 में अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 16 से ना, इसको हम अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा देख लीजिए, 16 या 48 तो 150 16 85 16 नमा 144 होता है। तो 144 तो घटाएंगे 50 में से तो 6 आ जाएगा। इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6, ये मेरा आंसर होगा। देख लीजिए आप लोग भाग दे करके, 16 या 48 होगा ना तो 1 5 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 16 नमा 144 में होगा तो इसको घटाएंगे तो 6, इसका जो रिमाइंडर आ गया 6 आ गया। मतलब आप लोग विभाजता का नियम हम बता दिए, उसी पे बनेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों को दे दे जैसे कि क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 39 40 41 को अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितना है 41 है, 41 है, शेषफल कितना बचेगा तो 41 है। तो देखिए इसमें संख्या कितना है, 41 तक में संख्या कितना हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, मतलब 8 9 10 के बाद 11 संख्या आ जाएगा। देखिए देखिए हम बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, 10 11 12 13, देखिए संख्या गिनना है तो 9 तक तो एक संख्या हो गया, 10 11 9 10 11 9 गो संख्या हो गया, 10 11 12 13 14, तो ये 14 तक में 14 को संख्या हो गया, 41 तक में हो गया। तो इसमें देखना है 2 अंक की संख्या और 1 अंक की संख्या हमको देखना है। तो देख लीजिए अगर हम 41 में से जो 9 घटाएंगे तो ये 32 जो हो जाएगा 2 अंक की संख्या हो गया। इसमें से जो है 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान 16 आएगा, 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25, तो ये संख्या कितना तक होगा 25 तक। अब हम इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 इसकी तरह 22 23 24 25, 25 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो अंतिम का 3 अंक कितना हो गया 425। अगर हम 425 को अगर हम डिवाइड कितना से करेंगे 8 से करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगर आप लोगों को दे दे 1 2 3 4 डॉट 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 ये संख्या 81 तक 81 अंकों तक दे, अंकों तक है, तो अगर हम इसको 16 से
विभाज्य या जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। 81 अंक तक है, 81 अंक तक में अगर हम 16 से विभाजित करेंगे तो इसका मान कितना आएगा। देखिए 81, 81 में से हम 9 को घटा देंगे तो कितना संख्या आ जाएगा, 72। 72 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 72 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, और 36 में 9 जोड़ देंगे तो 36 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 36 4 40 5 45 हो जाएगा। ये कितना तक हो जाएगा, 45 तक। तो सीरियल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 44 और 45। अगर हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर बराबर। तो 16 से डिवाइड करने के लिए हम क्या बताए थे आप लोगों को, क्योंकि 4 अंक लेना है। कितना लेना है, 4 अंक लेना है। तो आप लोग जो 44 भागा रिमाइंडर 44 भागा जो है 16 से कर दीजिए। तो इसमें अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर देख लीजिए 32। तो 8 4 12 निकलेगा, 12 4। ठीक है, तो 7 से लगेगा। ठीक है, फिर 7 से लगेगा तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 13 आएगा। इसका रिमाइंडर जो होगा वो 13 आएगा। आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए बगल में, यहाँ से नहीं विश्वास हो रहा तो 44 और 45 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितना हुआ, 16 दूनी 32। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 8 4 12। तो 4 उतारेंगे तो 4 उतारे ना तो 16 7 112 होता है। तो 112, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 12। फिर 5 उतारेंगे, 16 7 112 से 12 1 13। इसका रिमाइंडर जो आ गया वो 13 आ गया। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए चलिए अब हम कुछ जो है यूनिट डिजिट और कुछ जो है ये सब का हम क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कुछ बेसिक हम आप लोगों को बता देते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों को दे दे, क्वेश्चन दे √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक रहेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा,